मैं जो खबर आपको बताऊंगा तो आप कहोगे कि क्या भारत में एनजीओ चलाना अपराध है? क्या विदेश से पैसा लेना भी अपराध है? तो ना एनजीओ चलाना अपराध है, ना ही विदेशों से पैसा लेना अपराध है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब समाज सेवा के नाम पर आने वाले विदेशी पैसे किसी और काम में इस्तेमाल होने लगे। यही वजह है कि मोदी सरकार ने एफसीआरए के नियमों को फिर से सख्त किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब विदेशी फंडिंग लेने वाले संगठनों को सिर्फ ये नहीं बताना होगा कि पैसा कहां से आया, बल्कि ये भी बताना होगा कि वो क्या कर रहे हैं, किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं और क्या वास्तव में उसी काम में लगे हैं जिनके लिए उन्हें विदेशी धन मिला था। नए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने या सालाना रिटर्न दाखिल करने वाले संगठनों को अब अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देनी होगी। इन नियमों का मकसद ज्यादा पारदर्शिता लाना भी है, खास करके तब जब पैसा डोनर एडवाइज्ड फंड या पैसे भेजने के किसी दूसरे जरिए से आता है। ऐसे मामलों में संगठन को असली दान देने वाले की पहचान, पता और ईमेल की जानकारी के साथ साथ मिली हुई रकम की भी जानकारी देनी होगी। लेकिन सवाल है कि सरकार को क्यों ऐसा करने की जरूरत पड़ी? इसके पीछे सरकार की सोच को समझना जरूरी है। पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों ने यह पाया कि कुछ विदेशी वित्त पोषित संगठन अपने घोषित उद्देश्यों से आगे बढ़कर ऐसे अभियानों में शामिल हो पाए जिनका असर देश की रणनीतिक और आर्थिक परियोजनाओं पर पड़ा। जांच एजेंसियों ने एक पैटर्न का जिक्र किया है। पहले किसी बड़े प्रोजेक्ट के खिलाफ अभियान शुरू होता है, फिर विरोध प्रदर्शन होते हैं, फिर कानूनी चुनौतियां खड़ी होती है और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश होती है और देखते देखते परियोजना वर्षों तक लटक जाती है। कई बड़ी परियोजना इसी तरह के विरोध और मुकदमों में फंसी रही। उदाहरण के तौर पर कुडनकुलम परमाणु परियोजना और पॉस्को स्टील प्लांट को आप समझ सकते हैं। और ऐसे भी इस मामले को ऐसे समझिए कि बांग्लादेश और नेपाल में जो विद्रोह हुआ उसमें भी विदेशी फंडिंग का ही हाथ था। सत्ता परिवर्तन करने के लिए नेपाल और बांग्लादेश में विदेशी ताकतों ने एक तरह का निवेश किया था। मैटर साफ है कि मोदी सरकार का यह कदम किसी भी एनजीओ के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन प्रक्रियाओं को ट्रांसपेरेंट बनाने का है। और अगर इसे धर्मांतरण के संदर्भ में देखें तो बीते कई सालों से कई ऐसे खबरें आई कि XYZ जगह पर XYZ संगठन ने धर्मांतरण करवाने के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया। गृह मंत्रालय लंबे समय से यह कहता आ रहा है कि विदेशी धन का उपयोग जबरन, प्रलोभन या अन्य माध्यमों से धार्मिक परिवर्तन के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए साल 2019 में सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए एनजीओ के प्रमुख पदाधिकारियों से यह घोषणा लेना अनिवार्य किया था कि वो धर्म परिवर्तन या सांप्रदायिक तनाव फैलाने जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं रह रहे हैं। अब आपको एक और घटना बताता हूं कि नई एफसीआरए के नियम में जो बदलाव हुए हैं उसकी आग कहां तक फैली है। अमेरिकी सांसदों ने हाल ही में भारत सरकार द्वारा एफसीआरए नियमों में किए गए बदलावों पर चिंता जताई थी। सीनेट के विदेश संबंध समिति के प्रमुख जेम्स रिश ने एक बयान में कहा था कि एफसीआरए के प्रस्तावित बदलावों का सिविल सोसाइटी समूहों पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अब आप बताइए कि भारत सरकार अपने संप्रभुता और देश हित के लिए कोई फैसला लेती है तो अमेरिकी सांसदों को इससे क्या दिक्कत है? और आप अब इन बातों से समझ गए होंगे कि इस नए नियम के बदलाव की क्यों जरूरत थी। देखते रहिए DNI।